ऐसी त्रासदी चल रही है जिसमें न कोई हथियार है, न कोई जंग है, फिर भी मासूम धीरे धीरे करके अपनी जिंदगी खोते चले जा रहे हैं। हर रोज जिस तरह से नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, नई नई तस्वीरें, नए नए वीडियोस, नए नए फुटेज सामने आ रहे हैं कि कहीं कोई मासूम बच्चा, कहीं कोई मासूम बच्ची खुद ब खुद अपनी जान गंवा रहा है। बच्चे मोबाइल की, लैपटॉप्स की स्क्रीन में कैद हैं और माँ बाप ये सोच करके और ये देख के खुश हैं कि उनका बच्चा चुपचाप कहीं किनारा पकड़ के आराम से बैठा है और मोबाइल फ़ोन चला रहा है, गेम खेल रहा है, कोई टीवी, कोई सीरीज़, कोई फिल्म देख रहा है। जिस तरह से आए दिन बच्चों की ज़िंदगी फ़ोन्स में और लैपटॉप में ही कैद होकर रह गई है, उस फ़ोन और लैपटॉप में जिसको देख करके उस बच्चे को, उस बच्ची को ये लगता है कि यही उसकी असल ज़िंदगी है, उस स्क्रीन के अंदर की दुनिया को ही वो अपनी वास्तविक दुनिया समझ बैठता है। उस स्क्रीन के अंदर खोने के बाद जो गेम वो खेल रहा है, उस गेम में उसको ये टास्क दिया जाता है कि तुम इस काम को करो और अगर इस काम को तुमने नहीं पूरा किया तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धो देना चाहिए। और उस बच्चे को भी धीरे धीरे करके उस मोबाइल की, उस स्क्रीन की इतनी बुरी लत लग जाती है कि उसका पूरा माइंड इतना फोकस्ड हो जाता है उस स्क्रीन के अंदर की दुनिया में कि उसको ये लगता है कि अगर उसने उस गेम में दिया हुआ कोई टास्क पूरा न किया तो उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं, उसे मर जाना चाहिए। हाल ही में अभी एक घटना सामने आई जिसमें एक ही परिवार की 3 मासूम बच्चियों ने, जो महज 12-14 साल की थी, तीनों बच्चियां एक ही माता पिता की थी, तीनों नाबालिग थी, तीनों ने एक साथ इसी तरीके के एक ऑनलाइन गेमिंग के ट्रैप में फंस करके एक कोरियन कल्चर से रिलेटेड पूरे के पूरे मसले में फंस कर, पूरे के पूरे गेमिंग ऐप में, उस जोन में फंस करके एक साथ 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी। जरा सोच के देखिए कि वो मंजर कितना भयानक रहा होगा। उस माँ के, उस बाप के बारे में सोचिए जो नीचे जा करके, जिन्होंने जब ये देखा होगा कि 9वीं मंजिल से गिरने के बाद उनकी बच्चियों के लाश किस तरह से चीथड़े बिखरे होंगे, कैसे खून के लोथड़े जमीन पर फैले पड़े रहे होंगे, उस मंजर को सोच करके भी रूह कांप जाती है। लेकिन हम आप क्या कर रहे हैं? हम आप अपने बच्चे को अपनी लैंग्वेजिंग लाइफ दिखाने के लिए, खुद की कंफर्ट जोन कहीं से भी डिस्टर्ब ना हो, इस चक्कर में अपने बच्चे को मोबाइल, लैपटॉप्स, गेम्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी गैजेट्स उपलब्ध कराते हैं और ये सोच करके खुश होते हैं कि वाह, जब मेरा बेटा या मेरी बेटी कहीं सोसाइटी में जाएंगे तो उसका एक कैडर मेंटेन होगा, एक इमेज मेंटेन होगी कि क्या यार, इसके पापा कितने बड़े आदमी हैं। लेकिन तुमको नहीं पता कि तुम अपने बच्चों को जो फैसिलिटीज दे रहे हो, अपनी झूठी शान बधारने के लिए सोसाइटी में, उस सोसाइटी में जो कोई तुम्हारी बच्ची, तुम्हारे बच्चे को जिंदा करने नहीं आ पाएगा, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बच्ची के नशे की लत छुड़ाने नहीं आ पाएगा, उनको जेल से निकालने नहीं आ पाएगा, उनको आईसीयू के रूम से उठा करके जिंदा नहीं कर पाएगा, उस सोसाइटी के चक्कर में तुम अपने नौनिहाल की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। माता पिता होने का यह मतलब नहीं है कि तुम अपने बच्चे को उस बर्बादी की राह पर भेज दो जहां से कभी वो वापस नहीं आ पाए। मनोविज्ञान ये कहता है कि जो बच्चे, जो बच्चियां ज्यादा मोबाइल स्क्रीन के साथ टाइम बिताते हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, मेंटल स्ट्रेस के, मेंटल ट्रॉमा के वो शिकार हो जाते हैं, मानसिक दबाव बढ़ता है, असंतुलित हो जाते हैं। आपने कई जगह पर कई ऐसी घटनाएं पहले भी सुनी होंगी जहां पर इस प्रकार के ट्रैप में फंस करके कोई टास्क पूरा न करने के कारण बच्चों ने अपनी जानें गंवा दी। इसलिए याद रखिए कि बच्चों को हमेशा एक स्ट्रगलिंग जोन में डालने का प्रयास करिए, एक ऐसी परिस्थिति उनको हमेशा दिखाते रहिए जिसमें उनको ये लगे कि नहीं, मेरे माँ बाप की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जा करके बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकूं, बड़ी बड़ी डिस्को पार्टीज में खूब सारा पैसा बर्बाद कर सकूं, उड़ा सकूं। उनको एक छोटे से गुब्बारे, एक 5 रुपए 10 रुपए के गुब्बारे, एक 5 रुपए की आइसक्रीम, एक 2 रुपए की टॉफी के लिए भी मना करना सीखिए। ऐसा नहीं कि आप उसको दिला नहीं सकते, लेकिन कभी कभी मना करने की आदत डालिए, मन महसूसिए अपना। बच्चे के कान में ये आवाज जानी चाहिए कि बेटा, अभी कल ही तो दिलाया था, परसों ही तो दिलाया था,
सैलरी आ जाने दो, अभी पैसा खत्म हो गया बेटा, नहीं दिला पाएंगे, स्कूल की फीस भी भरनी है, आपकी ड्रेस भी लानी है, बुक्स भी लानी है। कभी कभी बच्चे को इस चीज के लिए तरसाना सीखो कि एक टॉफी, एक चॉकलेट या एक गुब्बारे की कीमत क्या होती है, एक आइसक्रीम की कीमत क्या होती है। उसको मना करना सीखिए, जिससे उसके माइंड में ये मैसेज जाए कि नहीं, अगर मैंने मेहनत नहीं की या मैं सही रास्ते पे नहीं चला तो मेरे माँ बाप की ये कंडीशन नहीं है कि वो मुझको ये सारी चीजें मुहैया करा पाएं। तब जा करके आपका सपना शायद पूरा हो जाए, वरना आपकी कंफर्ट जोन, आपके ही मासूम बच्चे, आपके ही नौनिहाल की मौत का कारण बन सकती है, उसकी बर्बादी का कारण बन सकती है। और आप किसी कोर्ट कचहरी के दरवाजे पर खड़े होकर, किसी हॉस्पिटल के आईसीयू के रूम के बाहर खड़े होकर के सिर्फ टकटकी लगाए ये देखते रह जाएंगे कि क्या आपका बच्चा कभी वापस आएगा भी कि नहीं। इसलिए अगर आपको अपने बच्चे से प्यार है, अगर आप ये नहीं चाहते कि आपकी झूठी शान के चक्कर में आपके बच्चे बर्बाद हो जाएं, खत्म हो जाएं, तो अपने दिल को मजबूत करना सीखिए, सख्त हो जाइए, थोड़ा सा ही सही अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आप अपने बच्चे को किसी चीज के लिए ना कह सकें। धन्यवाद।